जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पहले से बेहतर, मिलिटेंटों का किया जा रहा है सफाया। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी से मुतालिक डीजीपी का बयान। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। असलहा मुंतकिल करने की पाकिस्तानी कोशिशों को बनाया जा रहा है नाकाम। हैदरपुरा श्रीनगर में सड़क हादसा, एक सीआरपीएफ एहलकार की मौत और दीगर 10 जख्मी। सीआरपीएफ गाड़ी और एक ट्रक के दरमियान टकराव हादसे की वजह। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज खान ने लद्दाख पहाड़ी काउंसिल करगिल की जनरल काउंसिल मीटिंग की सरबराही की। इस मौके पर डीसी संतोष और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और सेक्टोरल हेड्स को तहनीत पेश की गई। कॉन्फ्रेंस हॉल बारू में यह इजलास मुनक्किद किया गया। मुख्तस बजट खर्च कराने में पहल करने वाले अफसरों को डीसी करगिल ने इस दौरान मुबारकबाद पेश की। पुंछ के लोगों ने मुगल रोड खोलने का मुतालबा किया है। लोगों का कहना है कि बर्फ हटाने के 15 दिन बाद भी आम ट्रैफिक के लिए रोड नहीं खोली गई है। लोगों का कहना है कि मुगल रोड बंद रहने से उन्हें मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से जल्द रोड खोलने की अपील की। इमलर त्राल की अंदरूनी सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार हो गई। मकामी लोगों का कहना है कि यहां ड्रेनेज का पानी जमा हो जाता है। लोगों का कहना है कि महकमा पीएमजीएसवाई ने सड़क को अधूरा छोड़ दिया है। उन्होंने महकमे से जल्द इक़दाम करने की मांग की है। जम्मू में महकमे जल शक्ति से वाबस्ता यौमिया उजरत पर काम करने वालों को तहवील में ले लिया गया। अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने समेत दीगर मसाइल के हल के लिए एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि खिदमात देने के बावजूद इन्हें मामूली रकम अदा की जा रही है। वेज बोर्ड के फौरी नफाज का मुतालबा किया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन के कुछ लीडरों को तहवील में ले लिया। सोपोर कस्बे में रोटी बनाने वाले यूनिट को इंतजामिया ने सील कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। कुछ लोगों को पैरों से आटा गूंथते हुए दिखाया गया। सोपोर कस्बे में रोटी बनाने वाले यूनिट का मामला। तहसीलदार सोपोर की क़यादत में एक वफ्द पहुंचा यूनिट को। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलवामा के जनवाल इलाके में ज़ायद अल-मियाद जोज को भारी मकदार में जब्त करके ज़ाय कर दिया गया। एनफोर्समेंट विंग ने अंजाम दी ये कार्रवाई। एनफोर्समेंट स्क्वाड ने महकमे उमूर सार्फिन और फूड सेफ्टी के अलावा नापतुल महकमे के अहदेदारों के हमराह चंदवाल में छापा मारा। भारी मकदार में पाया गया एक्सपायर्ड जूस और मसाले। पीएम एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत काम करने वाले कई कश्मीरी पंडित डीसी ऑफिस बारामूला में एक मेमोरेंडम पेश किया। इनका कहना है कि इन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। मुलाजमिन ने कहा कि मिलिटेंट तंजीम की तरफ से इनकी जान को खतरा लाहक है। वो हर वक्त सिक्योरिटी में नहीं रह सकते क्योंकि इन्हें अपनी मुलाजमतों पर भी जाना पड़ता है। रूट्स इन कश्मीर के तर्जमान अमित रैना का कहना है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर गलत प्रोपेगेंडा करता है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट तनमनजीत भी इनकी हिमायत करने वालों में शामिल हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने चौकीदारों के मसाइल को उठाया। कहा कि माली व चौकीदारों को मुस्तकिल किया जाए और इनके दीगर मसाइल हल किए जाएं। बढ़ती महंगाई को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडरान ने सांबा में मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजी ने कहा कि कोविड की वजह से लोगों का काफी नुकसान पहले ही हुआ है। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत की तरफ से तसाहुली की सूरत में एनसी ने एहतजाज की धमकी दी।
जिला रामबन में आम आदमी पार्टी की जानिब से एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज मनीष सिन्हा समेत बलवंत सिंह मनकोटिया व सेवा सिंह हकी ने शिरकत की। बालिन इंतजामिया की जानिब से जलसे की जगह के लिए इजाजत न दिए जाने के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। मनकोटिया ने बीजेपी पर सख्त तनकीद की। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इस मामले की जांच कराने की वज़ीर आला केजरीवाल से मांग की है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि दिल्ली में फिरकावाराना तशद्दुद के लिए दिल्ली हुकूमत और आम आदमी पार्टी के कारकुन जिम्मेदार हैं। अखलाकी बुनियादों पर केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा किया गया। जिला पुंछ में गर्मी में इजाफे के साथ बिजली की किल्लत बढ़ी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हसन ने बताया है कि हाइडल पावर प्रोजेक्टों में पानी की कमी से बिजली की पैदावार मुतासिर है। इरशाद हुसैन ने ग्रिड से भी बिजली कम फराहम होने का मसला पेश किया है। हालिया अरसे अखनूर से उधर आने वाले इलाके बिजली कटौती में इजाफा हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बिजली का लोड कम करने की लोगों से गुजारिश की। आंधी तूफान के नतीजे में बिजली सप्लाई मुतासिर होती है, लेकिन उसे फौरी बहाल करने के काम होते हैं। माह रमजान अमन का पैगाम के उन्वान से मागाम में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से किया गया एहतमाम। शिया व सुन्नी उलमा ने की शिरकत। सेमिनार की सदारत पार्टी के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने की। मुकर्रिरीन ने कहा कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। उलमा ने इखलाकी तालीमात पर जोर दिया। इस्लामिक बैतुल माल की जानिब से पाटन में नात मुकाबले का एहतमाम किया गया। बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया। नात मुकाबले में उलमा व दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। उन्होंने नात ख्वानी की अदबी अहमियत पर रोशनी डाली। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर चलने की तलकीन की गई। कौसर अदबी फोरम शोपिया ने नातिया मुशायरा मुनक़िद कराया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए तकरीबन 20 शोरा ने उर्दू शायरी में माह मुक़द्दस की फजीलत बयान की। ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने टनबर्ग में बेवाओं, यतीमों और गरीबों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। तंजीम ने ज़रूरतमंदों को मदद फराहम की। एसडीएम गुलमर्ग समीर जान ने 200 बेवाओं में ये राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर ऑर्फन इन नीड के मैनेजिंग डायरेक्टर रियाज अहमद और दीगर मौजूद थे। डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल नज़रत अशफाक ने शालाबुग इलाके में मेगा हेल्थ मेले का इफ्तिताह किया। कई लोगों में मुफ्त तिब्बी तशखीस, टेस्ट और अद्वियात फराहम की गई। मेडिकल ब्लॉक घाट डोडा ने महकमे सेहत के इश्तराक से एक रोज़ा हेल्थ मेला प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। महकमे सेहत ने करापुरा कुपवाड़ा में हेल्थ मेले का इनेकाद किया। सैकड़ों लोगों का मुफ्त इलाज किया गया और इन्हें मौके पर ही अद्वियात फराहम की गई। महकमे सेहत ने रफियाबाद के डांगी वचा में हेल्थ मेले का इनेकाद किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला एसडीपीओ अलावा बड़ी तादाद में आशा और आंगनवाड़ी कारकुनान मौजूद थे। शंग सब जिला अस्पताल में आयुष्मान भारत हेल्थ मेले का इनेकाद। मेले का इफ्तिताह तहसीलदार शांगस अब्दुल रशीद डार ने किया।
सीएमओ अनंतनाग व दीगर ने मुख्तलिफ स्टॉलों का लिया जायजा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सनकोट में एक रोजा हेल्थ मेले का इनेकाद किया। दर्जनों गोल्डन कार्ड्स और माजूरी के सर्टिफिकेट्स मौके पर ही जारी किए गए। जिला उधमपुर की चिनारी तहसील में पंचायत सरार के पंचायत घर में एक रोजा हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। जरूरी अद्वियात के अलावा मेडिकल चेकअप भी किए गए। करगिल की कदीम खानकाह गोमा के अहाते में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन ने अल इत्तेहाद यूथ फेडरेशन गोमा करगिल के इश्तराक से ये नज़्म कराया। टनवर पुलिस ने जंगलात में गैर कानूनी तरीके से काटी गई लकड़ी के मामले में खुसूसी कार्रवाई। बदरकोट में एक शख्स के कब्जे से 48 मकआब फीट लकड़ी बरामद की गई। अखनूर खोड़ सब डिवीजन के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। एहतजाजियों का कहना है कि कई दिनों से वो पीने के पानी के मसाइल से दो चार हैं। एलओसी के करीब वाक़ा गांव गहरी में फौज ने एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंप का इनेकाद किया। नई नस्ल को फौज में शामिल होने की तरगीब देने के लिए कराया ये नज़्म। फायर सर्विस वीक के हवाले से त्राल में शऊर बेदारी एक तकरीब मुनक़िद की गई। प्रिंसिपल फारूक अहमद मीर के अलावा कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट्स कसीर तादाद में शरीक थे। इसराइली फ़ज़ाइया ने अलसुबह गजा पट्टी में बमबारी की। इसराइल का दावा कि कार्रवाई हमास के रॉकेट हमले के जवाब में की गई। रूस ने दोनेत्स्क और लुहांस्क पर ताज़ा बमबारी की है, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। उधर मारियोपोल में फंसे शहरियों को निकालने का अमल भी जारी है। मारियोपोल के मेयर के मुताबिक महसूर इलाकों में फंसे 40,000 शहरियों को निकाला गया है। यूक्रेन के वजीर का कहना है कि मुल्क के 30% इंफ्रास्ट्रक्चर को जंग से पहुंचा नुकसान। शहबाज शरीफ काबीना की हलफ बर्दारी। काबीना में 31 वफाकी वज़रा, 3 वज़राए ममलकत और 3 मुशीर शामिल। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने दिलाया हलफ। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने अमरीकी एंटी सैटेलाइट हथियारों के टेस्ट पर पाबंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का तजुर्बा न करने के लिए अमरीका पुरअज़्म है। स्वीडन के वजीर आजम ने मुल्क के कई शहरों में होने वाली बदअमनी की मजम्मत की। रैली के दौरान कुरान मजीद के नुस्खे को नज़रआतिश करने का वाक़या पेश आया था। रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने के लिए किया जा रहा है गौर। यूक्रेन पर मुसलसल हमलों के पेश नज़र अमरीका का ऐलान। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने दिया बयान। चीन के शहर शंघाई में कोरोना से 10 लोगों की अमवात। हालात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब लॉकडाउन और कोविड पाबंदियों में सख्ती। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बराए इंसानी उमूर ने रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात और जंगबंदी पर जोर दिया। बातचीत के लिए दोनों ममालिक के नुमाइंदों से की अपील। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में एक स्कूल के पास हुए 2 धमाके, 25 तलबा की मौत, दर्जनों अफराद जख्मी। गुजरात के बनासकांठा में वजीर आजम मोदी का खिताब। पीएम ने कहा, गुजरात आज कामयाबी की नई बुलंदी पर है और हर गुजराती को इस पर फख्र होता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत हेल्थ वर्करों की इंश्योरेंस स्कीम में तोसी। कोविड से मुकाबला करने वाले हेल्थ वर्करों की स्कीम में मजीद 180 दिन की तोसी। दिल्ली एमआईएम सदर कलीम हफीज ने कहा है कि बिना इजाजत निकाले गए जुलूस में शामिल लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। फिरका वाराना तशद्दुद पर शिवसेना के लीडर संजय रावत का रद्द-ए-अमल। कहा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव और मुंबई में बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए
बीजेपी फिरकावाराना कशीदगी पैदा कर रही है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सुफियान निजामी ने यूपी के वजीर आला की जानिब से मजहबी जुलूसों और प्रोग्रामों के ताल्लुक से जारी की गई हिदायत का खैर मकदम किया है। बेंगलुरु में बीजेपी के एक एमएलए ने मुस्लिम भाइयों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया। इफ्तार पार्टी कई अहम शख्सियात इफ्तार पार्टी में शामिल रही। इस मौके पर उदय गरुड़ाचार्य ने कहा कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क की मईशत को धक्का पहुंचेगा, लिहाजा सब मिलजुल कर आगे बढ़ने की फिक्र करें। दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंजमाम का बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद सदर जमहूरिया की जानिब से मिली मंजूरी। इंजमाम के बिल को अब कानूनी दर्जा हासिल हो गया। MNS की मीटिंग का इनेकाद 3 मई को उसने पूरी रियासत में महाआरती का इनेकाद करने का फैसला किया। MNS हर मंदिर में महाआरती का एहतमाम 3 मई को किया जाएगा। बाराबंकी में सफारी गाड़ी से प्लास्टिक में लिपटी एक लाश बरामद। गाड़ी पर बीजेपी झंडे लगे हुए थे। जगतपाल के तौर पर हुई लाश की शनाख्त। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आतंकवादी कहने के मामला तूल पकड़ गया है। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले का लिया सख्त नोटिस। नरोत्तम मिश्रा ने कानून की बालादस्ती के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा ऐसा कहा और मैं डरने वाला नहीं हूं। MP के वजीर दाखिला ने शरपसंद को दिया जवाब। भीम आर्मी ने इंतजामिया से राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। भीम आर्मी ने इलेक्शन कमीशन से MNS की मुस्लिमा हैसियत खत्म करने का मुतालबा किया है। भीम आर्मी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से राज ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज करने और रमजान के दौरान राज ठाकरे की सरगर्मी पर रोक लगाने की मांग की है। जहांगीरपुरी तशद्दुद में गिरफ्तारियां जारी हैं और हालात अभी भी कशीदा लेकिन काबू में हैं। पुलिस ने कहा कि तशद्दुद में मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी में हुए तशद्दुद मामले में पुलिस ने बजरंग दल और VHP के खिलाफ केस दर्ज किया है। VHP ने पुलिस के इस इक़दाम की सख्त मुखालफत की है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने लिया बड़ा फैसला। यूपी हुकूमत ने बगैर इजाजत किसी भी जुलूस पर पाबंदी लगा दी है। किसी भी जुलूस को बरामद करने से पहले मुंतज़मीन को इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी। CM योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिदायत जारी करते हुए कहा है कि मजहबी प्रोग्रामों में माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन आवाज को अहाते से बाहर नहीं सुना जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के खरगोन में सुबह 8 से 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। खरगोन मुतासरीन के लिए रियासती हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए की रकम जारी की। मध्य प्रदेश के खरगोन तशद्दुद मामले में पुलिस ने वसीम शेख नामी एक ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की है जो दोनों हाथों से महरूम है। पुलिस ने वसीम शेख को पत्थरबाज कहकर इसकी दुकान को मुनहदिम कर दिया, यानी इनकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया। वसीम शेख के खानदान में 5 अफराद हैं। वसीम ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में रात हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अफराद जख्मी हैं। बोलेरो और यूपी रोडवेज की बस के दरमियान हुआ तसादुम। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई मौत पर दुख का इजहार किया है और हुक्काम को जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी है। तेलंगाना के वजीर KTR ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। NDA हुकूमत महंगाई का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। ऐसी हुकूमत को आवाम सबक सिखाएगी।
पुराने शहर हैदराबाद में 50-100 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। तकरीब में वज़रा KTR, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और असदुद्दीन ओवैसी व दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। असदुद्दीन ओवैसी ने उस्मानिया जनरल अस्पताल में नई बिल्डिंग तामीर करने की रियासती हुकूमत से मांग की। ओवैसी ने नोटरी वाली जायदादों का रजिस्ट्रेशन करने की भी अपील की है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सरदार महल में मुनक़िदा तकरीर के दौरान चारमीनार MLA अहमद बादशाह कादरी को करार दिया। तवज्जो दिलाने पर मुमताज़ अहमद खान को चारमीनार MLA कहा। शर्मिला ने जिला खम्मम के कत्तागोड़े में पद यात्रा की। शर्मिला ने कहा कि KCR ने तेलंगाना के किसानों के साथ धोखा किया है। रुकन असेंबली हाफिज खान ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का खैर मकदम किया। हाफिज खान ने कहा कि जगन हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। कर्नूल में नौतामीर शुदा लोक आयुक्त दफ्तर का लोक आयुक्त जस्टिस P लक्ष्मणा रेड्डी के हाथों इफ्तिताह हुआ। उन्होंने कहा कि लोक आयुक्त गरीब शहरियों के लिए इंसाफ का मंदिर है। डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल ने उस्मानिया कॉलेज कर्नूल के प्रिंसिपल के ओहदे का जायजा लिया। डॉक्टर जावेद राशिद कॉलेज का तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने समीउद्दीन मुजम्मिल को मुबारकबाद पेश की। बालेश्वर मठ के दिंगालेश्वर स्वामी ने कर्नाटक हुकूमत पर लगाया इल्जाम। कहा कि मठ के लिए फंड की मंजूरी के एवज हुकूमत ले रही है 30% कमीशन। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर दफ्तर ने बालेश्वर मठ के मामले में जारी किया बयान। हुकूमत को कमीशन देने के मामले अगर स्वामी दिंगालेश्वर तफसीलात फराहम करते हैं तो की जाएगी जांच। अमरावती जिले के अचलपुर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस ने अब 21 मुलजिम को हिरासत में लिया है। अब तक कलेक्टर ने अफवाहों पर तवज्जो न देने और अमन कायम रखने की अपील की है। रायचूर में कोरोना टोयोटा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। सार्फिन को धोखा देने का कोरोना टोयोटा कंपनी पर लगाया इल्जाम। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। कर्नाटक के रायचूर में किसान तंजीमों ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी ने रायचूर थर्मल पावर कॉरपोरेशन को प्राइवेट न करने का मुतालबा किया है। मुल्क में कोरोना के 1247 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक फर्द की कोरोना से हुई है मौत, जबकि 900 से जायद अफराद शफायाब हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली में 501 ताज़ा मामले दर्ज हुए हैं।